कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? हाँ, मैं एक सपेरन हूँ साहब जी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है, तुम यहाँ कैसे आई? वो साहब जी, उस पहाड़ी के पीछे हमारी बस्ती है। अरे, तुम्हारे हाथों पर चोट कैसे लगी? वो साहब जी, वो झाड़ियों में फंस गई थी ना, तो कांटे चुभ गए थे। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? सच बताओ, और तुम्हारा हाथ इतना चिकना क्यों है? अरे वो साहब जी, हम लोग पहाड़ियों में रहते हैं ना, तो वहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए शरीर चिकना हो जाता है। अरे मोहिनी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें शिव जी के मंदिर में ढूंढ रहा था। चलो चलो, देर हो जाएगी। तुम कौन हो? लो जी, की बात करते साहब जी, मैं इसका घर वाला जी। हाँ सर, यही तो है मेरे जीवन साथी। चलो मोहिनी, हमें देर हो जाएगी, बस्ती वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा साहब जी, चलता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे, कहाँ रह गए थे तुम लोग? राणा साहब, अब और नहीं चला जाता है। 5 दिन हो गए इस जंगल में घूमते हुए, पर अभी तक इच्छाधारी नाग और नागिन दिखाई नहीं दिए हैं। हाँ राणा साहब, लगता है हम लोगों की मेहनत बेकार जाएगी। नहीं गणपत, काम कठिन जरूर है, लेकिन सफलता भी मिलेगी। अभी अभी मेरे साथ एक घटना हुआ। क्या हुआ राणा साहब? अभी अभी मुझे यहाँ एक लड़की दिखाई दी। उसके बाजुओं से खून निकल रहा था। उसका वेशभूषा भी अजीब सा था। जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि पहाड़ी के पीछे बस्ती में रहती है। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ इतना चिकना था कि मेरा हाथ फिसल गया। तभी उसका पति आया। उसका भी वेशभूषा सांपों की तरह लग रहा था और दोनों जल्दी में आगे बढ़ गए। हो सकता है वो दोनों जरूर इच्छाधारी नाग और नागिन होंगे, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, मुझे भी शक हो रहा है। आओ चलो ढूंढते हैं। राणा साहब, मेरी बात मानिए और इच्छाधारी नाग और नागिन का पकड़ने का ख्याल तक अपने दिल से निकाल दीजिए। सुना है वो बहुत ही खतरनाक और जहरीले होते हैं। भंडारी, बुज़दिल जैसी बातें मत करो। हमारे पास पिस्तौल है। अगर खतरा दिखाई देगा तो हम गोली चला देंगे। हाँ हाँ राणा साहब, चलिए। लगता है मुझे मरवा के ही छोड़ेंगे। इस जंगल में मैं मर गया तो अपनी बीवी का मुंह भी नहीं देख सकूंगा। अब तो ना मैं घर का रहा ना घाट का। मेरी हालत सांप और छुछुंदर की तरह हो गई है। अरे गणपत, राणा साहब, लो सब चले गए। बाप रे, बाप रे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। क्या हुआ? अब और नहीं भाग सकती। देखो मोहिनी, अगर नहीं भागोगी तो अघोरी के आदमी हमें पकड़ लेंगे। नहीं नागेश, मेरा शरीर जख्मी है, मैं और नहीं भाग सकती। तुम चले जाओ। मोहिनी, तुम्हें इस हाल में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? जिद ना करो, नहीं तो मेरे साथ साथ तुम भी पकड़े जाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो मेरे जीवन का कोई मोल ही नहीं रहेगा। मोहिनी, हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। नागेश, सुन रहे हो ना बीन की आवाज़? वो लोग नज़दीक आ रहे हैं नागेश। हमारा बचना मुश्किल है। एक उपाय है, तुम इंसानी रूप छोड़कर नागिन का रूप धारण कर लो और मैं उस झाड़ी में छुप जाऊंगा। मैं भी नाग बनकर दूर से तुम पर नजर रखूंगा। आओ, चलो जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ। ओह चारों ओर फैल जाओ और ढूंढो। इस बार नाग और नागिन को बचकर नहीं जाना चाहिए। चलो। अरे रे 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 रे, ये तो जख्मी हो गई है। जरूर किसी ने मारा होगा। छी 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 छी। भोलेनाथ जी के भक्त जी, आप तो जख्मी हो गई हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ए, चलना, ये नागिन मुझे दे दे। नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? ए, पकड़ो से, जाने ना पाए। आप चिंता ना करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ला, दे दे मुझे नागिन। नहीं दूंगा। सीधी तरह से नागिन मेरे हवाले कर दे। नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन नागिन तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे बाप रे, नाग ने इसे डस लिया। ये तो इच्छाधारी नाग है। भागो भागो सब, भागो भागो भागो। सभी चले गए हैं, अब कोई खतरा नहीं है। अब आप ही चले जाइए। जाइए 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 जाइए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इंसानों में भी कुछ लोग जहरीले सांपों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ लोग देवताओं से भी पावन। मन के सच्चे और अच्छे, इसका उपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ मोहिनी, लगता है भोले बाबा ने इसे तुम्हें बचाने के लिए ही भेजा था। हाँ नागेश। नागेश, नागेश। हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो।